दोस्तों, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार मैं फिर से आ चुका हूं अपने इस YouTube चैनल पर आपके लिए एक और डरावनी कहानी लेकर। और दोस्तों, आप लोग मेरी कहानी को कहां कहां से सुनते हैं, कमेंट में अपनी जगह का नाम ज़रूर बताएं। और अगली वीडियो में मैं आपके नाम लेकर के बताऊंगा। तो फटाफट चलिए चलते हैं अपनी कहानी की ओर और शुरू करते हैं कहानी। साहब, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, आप यहीं उतर जाओ और मेरा भाड़ा दे दो। रिक्शा वाले की बात सुनकर मेरा दिल टूट सा गया। समझ नहीं आ रहा था कि अब इससे आगे जाने के लिए मनाऊं कैसे। यहाँ तक तो इसे बहला फुसलाकर ले आया, पर अब आगे क्या, जिस पर मैंने रिक्शा वाले से कहा, पर क्या बात है, क्यों नहीं आगे तुम जाओगे, बताओ तो सही। और फिर इस पर रिक्शा वाला बोला, अरे साहब, आगे का रास्ता रात के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आप शहर के लोग इन सारी बातों पर विश्वास नहीं करते, मगर मैं जानता हूँ साहब कि वो रास्ता कितना ख़तरनाक है। आप उतरो जल्दी से, मुझे जाना है। और हालांकि बात तो यहीं तक की हुई थी, और जब पैसों का लालच देने पर भी रिक्शा वाला नहीं मान रहा है तो शायद ये नहीं जाएगा। यही सोचकर मैं रिक्शा से नीचे उतरा और रिक्शे वाले को उसका भाड़ा दे दिया। भाड़ा मिलते ही वो रिक्शा वाला वहाँ से उल्टे पैर ऐसे भागा जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। खैर, मैंने वहीं खड़े खड़े एक नज़र चारों तरफ देखा, मगर दूर दूर तक उस रास्ते पर मेरे अलावा मुझे कोई दूसरा शख्स नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ एक लंबा सा रास्ता और रास्ते के अगल बगल जंगल। सिवाय आगे बढ़ने के मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। तो मैंने वही किया। रात हर पल गहराती जा रही थी। ऊपर से मौसम के हालात भी कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे थे। बादलों की गर्जन और बिजलियों की चमकाहट शरीर को अंदर ही अंदर झंझोल रही थी। डर तो लग रहा था कि कहीं बारिश ना आ जाए, क्योंकि उस रास्ते पर मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी जिसके नीचे मैं अपना सिर छुपा सकूं। इसलिए मैं अपने कदमों को तेज़ी से आगे बढ़ाने लगा। तभी मैं तेज़ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी बादलों में एक ज़ोरदार गर्जन के साथ बारिश आ गई। जिसका डर था वही हुआ। बरसात से बचने के लिए अभी मैं कोई उपाय ढूंढ ही रहा था कि तभी सामने रास्ते के एक किनारे पर मुझे एक भट्टी जलती हुई दिखी। भट्टी के ऊपर कुछ रखा हुआ था, पर काफ़ी दूर होने की वजह से वो चीज़ असल में है क्या, साफ तौर पर पता नहीं चल रहा था। खैर, मुझे इन सारी चीज़ों से कोई मतलब तो नहीं था। मुझे सिर्फ बरसात से बचना था। लिहाजा मैं भागता हुआ उस भट्टी की तरफ जाने लगा, इस उम्मीद में कि शायद वहाँ कोई शड भी होगा। भागते भागते मैं जब उस भट्टी के पास पहुँचा तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वहाँ सिर्फ भट्टी नहीं बल्कि पूरी चाय की टपरी थी। मैं हड़बड़ाते हुए उस दुकान में घुस गया। वो दुकान बिल्कुल खाली था, बस एक चाय वाले के अलावा जो कि चाय बना रहा था, वहाँ और कोई भी नहीं था। मैं वहीं पास ही में एक बेंच पर बैठ गया। तभी मैंने एक बात पर गौर किया कि वो चाय वाला
उसने अपने पूरे बदन को एक चादर की मदद से ढक रखा है। पर उसने ऐसा क्यों किया है, पहले तो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मौसम गर्मियों का चल रहा था। फिर मुझे लगा शायद उसकी तबीयत ख़राब होगी, इसलिए उसने ऐसा किया होगा। जिस पर मैंने उस चाय वाले से कहा, अरे भैया, यहाँ से झूमड़ गांव कितनी दूर होगा, आप बता सकते हैं भैया? और फिर उस चाय वाले ने अपना काम करते हुए कहा, अरे बाबू, झूमड़ गांव तो बहुत दूर है, इस रास्ते पर चलते जाइए। और मैंने सोचा झूमड़ गांव चाहे कितने भी दूर हो, जाना तो मुझे ही। और फिर लिहाजा मैं वहीं बैठे बैठे बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगा। बारिश अब और भी तेज़ हो चुकी थी। बरसाती हवाएं बीच बीच में शरीर को कपकपा दे रही थी। इस बारिश में अगर चाय हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। और फिर यही सोचकर मैंने उस चाय वाले से कहा, अरे भैया, ज़रा चाय पिलाओ ना यार, और चाय के साथ बिस्कुट भी दे देना। मेरे इतना कहते ही वो चाय वाला भट्टी से केतली उठाकर एक प्याले में चाय डालने लगा और साथ ही साथ कांच के डब्बों से बिस्किट निकालकर मेरी तरफ आने ही लगा। और चलते चलते वो चाय वाला मेरे पास आकर रुका और चाय के प्याले और बिस्कुट को मेरी ओर बढ़ाया। तो जब चाय वाले लेते समय मैंने उसके हाथ की तरफ देखा तो मुझे काफ़ी अजीब सा लगा, क्योंकि उस आदमी के हाथ पूरे सफ़ेद हाथ थे, बिल्कुल हड्डी की तरह। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसके हाथों में मांस ही नहीं है। पर ऐसा तो नहीं हो सकता है, मुझे ज़रा भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खैर, मैंने उसके हाथों से चाय और बिस्कुट ले लिया और चाय पीने लगा। बारिश की रफ्तार अब थोड़ी कम हो गई थी। मुझे लगा यही अच्छा मौका है आगे जाने का। फिर अगर बारिश तेज़ हो गई तो नहीं जा पाऊँगा। जिसके बाद फिर मैंने फटाफट चाय पिया और बिस्कुट खाकर चाय वाले को पैसे देकर वहाँ से आगे बढ़ गया। बारिश पूरी तरह से नहीं छूटी थी, बस सिर्फ उसकी रफ्तार कम हुई थी और किसी भी वक्त उसकी रफ्तार बढ़ सकती थी, जिस वजह से मैं उसी तरह से तेज़ कदमों से आगे बढ़ता जा रहा था। जैसा कि उस चाय वाले ने मुझे बताया था कि झूमड़ गांव काफ़ी दूर है, तो जाहिर सी बात है मुझे वहां पहुंचने के लिए अभी काफ़ी चलना पड़ेगा। यही सोचकर मैं चुपचाप तेज़ कदमों से आगे बढ़ता जा रहा था। और फिर चलते चलते मैंने यूं ही एक दफ़ा नज़र घुमाकर हाथ घड़ी की तरफ देखा तो वक्त हो रहा था रात के करीब 9 बज रहे थे। हालांकि उतनी रात भी नहीं हुई थी, पर क्योंकि इलाका गांव का था इसलिए पूरा सुनसान था। अभी मैं चलते चलते उस चाय दुकान से दूर आया ही था कि तभी अचानक बारिश ने फिर से एक बार रफ्तार पकड़ ली। मेरी परेशानी एक ही झटके में आसान हो गई। बारिश की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि मैं भागकर भी भीग ही जाऊंगा। तभी मुझे रास्ते के किनारे एक बड़ा सा नीम का पेड़ नज़र आया और मैं दौड़कर उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। मगर फिर भी बारिश इतनी तेज़ थी कि मैं थोड़ा बहुत तो भीग ही रहा था। अभी मैं उस पेड़ के नीचे खड़ा ही था कि तभी बारिश की तेज़ आवाज़ के साथ मेरे कानों में एक और आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ घोड़े की टाप की थी। तो फिर मैं तुरंत उस आवाज़ की ओर पलटा तो मैंने देखा कि एक तांगे वाला
टांगा लिया मेरी ओर ही आ रहा था और उस टांगे वालों को देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे मरे हुए शरीर में जान डाल दी है। मैं हाथ दिखाकर उस टांगे वाले को टांगा रोकने को इशारा करने लगा, जिसके बाद टांगा ठीक मेरे पास आकर रुक गया। उस टांगे वाले ने भी अपना पूरा जिस्म एक चादर में ढक रखा हुआ था, ठीक उस चाय वाले की तरह, जो कि मुझे बड़ा अजीब लगा। और मैंने सोचा कि यार आखिर सारे लोग यहाँ पर ऐसा क्यों है, जबकि वो चादर वाला आदमी बारिश में भीग रहा था। और फिर इतने में ही उस टांगे वाले ने मुझसे कहा, अरे बाबू कहीं जाना भी है या नहीं। और उसकी आवाज़ सुनकर मेरा ध्यान टूटा और मैं तुरंत उसके टांगे में चढ़ कर बैठ गया, जिसके बाद शुरू हुआ वो सफ़र जिसे सोचकर भी आज तक मेरी रूह काँप जाती है। बारिश अपनी पूरी रफ्तार से बरसे जा रही थी। बीच बीच में बिजली चमकने की रोशनी से ही आसपास का सब कुछ नज़र आ रहा था, वरना पूरे रास्ते पर इतना घना अंधेरा फैला हुआ था कि हाथ दिखाना भी मुश्किल हो। और पता नहीं कैसे वो टांगे वाला टांगा चला रहा था। मैं यही सोचकर परेशान था, क्योंकि मुझे तो सामने का कुछ भी नज़र ही नहीं आ रहा था। और फिर तभी मैंने उस टांगे वाले से पूछा, अरे भाई साहब, आप इस बारिश में सवारी ढूंढने निकले थे क्या, या फिर घर जा रहे थे? और इस पर उस टांगे वाले ने बोला, अरे साहब, सवारी ढूंढने निकला था और आप मिल गए। इस पर मैंने कहा, पर इस बारिश में आप भीग रहे हैं ना? तो इस पर उस टांगे वाले ने कहा, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बारिश मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। उस टांगे वाले के इतना कहते ही मैंने जब उसके चादर की ओर तरफ देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि सच में उसके बदन पर लिपटा चादर जरा भी नहीं भीगा। मैं हैरान, मेरी हैरानगी 7वें आसमान पर थी और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था और कि आखिर इस आदमी की चादर क्यों नहीं भीग रही थी। और अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी टांगे वाले ने कहा, अरे साहब, आपको उस दुकान में चाय नहीं पीनी चाहिए थी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी साहब। और फिर उसकी बात सुनकर मैं पूरी तरह से चौंक गया और बोला, पर तुमको कैसे पता चला कि मैंने उस दुकान में चाय पिया है? फिर उस टांगे वाले ने कहा, अरे साहब, आपने उस चाय वाले के हाथ देखे ना, बिल्कुल ऐसे थे ना, इसी तरह। और फिर इतना कहकर वो टांगे वाला मेरी ओर पलटा और वो टांगे वाला अपना हाथ दिखाने लगा। तो मैंने देखा सच में उसका हाथ पूरा सफ़ेद था और उस टांगे वाले के हाथ में मांस का एक टुकड़ा भी नहीं था और पूरा हाथ हड्डियों का था। और न सिर्फ वो हाथ, बल्कि उस टांगे वाले का पूरा शरीर हड्डियों का ढांचा था। मतलब ये कि वो कोई इंसान नहीं, बल्कि वो एक कंकाल था। मेरा पूरा शरीर ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा और वो टांगे वाला कंकाल ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, अपनी जान कैसे बचाऊं। बहुत सोचने के बाद भी कुछ ना सूझने पर मैंने चलती टांगे से छलांग लगा दिया। हालांकि हल्की फुल्की चोटें भी मुझे आई, मगर चोट सहलाने का अभी समय नहीं था, जिस वजह से मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी और उस रास्ते से बाहर निकलकर ही रुका। पर वो था क्या, ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया। बहुत से लोगों का कहना है कि उस रास्ते पर छलावों का राज है।
और उस रास्ते पर तरह तरह के लोग मिलते हैं और वो लोग इंसान तो नहीं हैं, वो लोग भूत ही हैं। और ये हादसा मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि मैं उस दिन मौत से बचकर वापस आया था। फिर दोबारा मैं रात में उस जगह पर नहीं गया। सो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।